ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और उसके दामन में पल रहे आतंकियों के बुरे दिन चल रहे हैं। देखिए, उधर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को झटका लगा और इधर आतंकी संगठन हिजबुल को बहुत बड़ा झटका लगा है। उसी के सुसाइड बॉम्बर से यानी जाकिर मूसा से, उसी के पाले पोसे आतंकी जाकिर मूसा से तबाही का एक और नया पैगाम आ गया है। कुल मिलाकर ये मूसा हुर्रियत के लिए, हिजबुल मुजाहिदीन के लिए आज की तारीख में सुसाइड बॉम्बर से कम नहीं है। हिजबुल और हुर्रियत का काल बनेगा आतंकी मूसा। मतलब आज के बाद हिजबुल मुजाहिदीन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। आतंकी बुरहान वानी के बाद कश्मीर के सबसे बड़े आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना आतंकी मूसा अब नया आतंकी संगठन बनाने जा रहा है। मूसा ने नया आतंकी संगठन बनाने का ऐलान किया है। कश्मीर से इस्लामिक कानून लागू करने का सपना देख रहे मूसा का ये ऐलान हुर्रियत और हिजबुल दोनों के लिए बड़ा खतरा है। मूसा ने हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन की नींद तो 13 मई को ही उड़ा दी थी, जब उसने ऑडियो टेप जारी कर हिजबुल से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया था। रही बात हिजबुल मुजाहिदीन ने कहा है कि हमें जाकिर के स्टेटमेंट के साथ कुछ नहीं है, तो जब हिजबुल मुजाहिदीन मुझे रिप्रेजेंट मतलब नहीं करती है तो मैं भी उनको रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। मैं मतलब आज के बाद हिजबुल मुजाहिदीन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मूसा हिजबुल को छोड़कर अलग आतंकी संगठन क्यों बना रहा है, उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल 12 मई को मूसा ने एक ऑडियो टेप जारी किया था, जिसमें उसने कहा था कि वो कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और अगर उसके रास्ते में अलगाववादी रुकावट बने तो उनका गला काटकर लाल चौक पर लटका दिया जाएगा। 15 साल बाद एक बार फिर से सेना ने कैसो का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, यानी अब वो कॉर्डन ऑफ करेगी और अचानक सर्च ऑपरेशन किसी भी इलाके में जहां उसे लगता है कि गड़बड़ी चल रही है वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देगी। ये इसलिए भी क्योंकि अब कश्मीरियों को कहीं ना कहीं आतंकी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज एक बार फिर से हमारे रक्षा मंत्री ने ये बात साफ कर दी है कि हमारी सेना इस बलिदान को किसी कीमत पर बेकार नहीं जाने देगी। उनकी रणनीति पर हम सार्वजनिक तौर पर तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को अच्छे से वो लोग भी जानते हैं, यानी हमारे पाकिस्तानी दुश्मन भी जानते हैं कि जो हमारी सेना बर्दाश्त नहीं करती उसे नेस्त नाबूद करती है। दुश्मनों को खोजेंगे, घेरेंगे और मारेंगे। We'll go very hard on the militants, particularly the militants who have crossed over from the other side, because they are the ones who are responsible for creating this situation in the state. आतंकियों के चीथड़े उड़ाने वाला चक्रव्यूह। It was a provocation, and our armed forces, as I said, will not allow this sacrifice to go in waste. कश्मीर की धरती से देश के रक्षा मंत्री अरुण जेटली और भारतीय सेना के इस प्रण को आतंकी, अलगाववादी और पाकिस्तान हल्के में लेने की भूल से भी भूल ना करे, क्योंकि ये प्रण आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला प्रण है। कश्मीर में आतंकवाद का जड़ से सफाया करने के लिए सेना का बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। It was a provocation, and our armed forces, as I said, will not allow this sacrifice to go in waste. Their strategies are not discussed publicly, but they are conscious of the fact that what has happened is something which is absolutely not acceptable to our armed forces. सेना का प्लान बेहद साफ और सीधा है। आतंकी चाहे सीमा पार का हो या कश्मीर का, हर हाल में सबका सफाया होगा। मोदी सरकार ने इशारों में ये जता भी दिया है। And our army is in a fully state of readiness to check any form of infiltration. There is a huge amount of enthusiasm that they have, that under no cost will India's territorial sovereignty be allowed to be infringed.
जी न्यूज ने ही सबसे पहले दिखाया था कि किस तरह कश्मीर में सेना आतंक के खिलाफ कासो और साडो ऑपरेशन चला रही है। साउथ कश्मीर के शोपिया में सेना ने 4 मई और 17 मई को आतंकियों की तलाश में ऐसा ही ऑपरेशन चलाया था। देश की संप्रभुता के साथ किसी तरह का कोई खेल और साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।